अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बड़ी बुरी खबर मिली है हमें। जो कैटेगरी है व्हाट वाज डिस्कस्ड, वो रिमूव कर दिया है ह्यूमैनिटी ने अपने प्लेटफॉर्म से। और उन्होंने बताया कि ये जो डिसीजन है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि ये परमानेंट होगा, मतलब ये अब वापस नहीं आएगी। तो ये बड़ी इजी कैटेगरी थी। बड़े ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे थे और इसे अर्निंग कर रहे थे। तो वैसे अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे इस कैटेगरी की ना वो मतलब समझ नहीं आती थी कि ये इन्होंने कैटेगरी रखी क्यों हुई है इसमें। क्योंकि जो इसे नेक्स्ट लेवल कैटेगरी है ना, ये बाय कॉलिंग, उसमें ना मतलब हर चीज़ कवर हो रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉल आती है, एक कॉलर कहता है कि मैंने अपने ना डॉग की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करवानी है। वो भी व्हाट वाज डिस्कस्ड में फर्स्ट ऑप्शन में जाती थी। लेकिन ये बाय कॉलिंग में अगर आती है तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जाती है ना। अगर एक कॉल आती है, कॉलर कहता है कि मैंने मेरे डॉग की कल की अपॉइंटमेंट है, तो मुझे बता दो कौन कौन सी वैक्सीन चाहिए उसके लिए, मतलब एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है उसकी। तो वो भी व्हाट वाज डिस्कस में फर्स्ट ऑप्शन में जाती थी। अगर हमें बाय कॉलिंग में आएगी तो वो इसमें जाएगी, डिस्कशन अबाउट अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। अगर वो ये कहता था कि मेरा डॉग ऑलरेडी वहाँ पे है, मुझे उसका स्टेटस बता दो, वो ठीक है या मैं उसको पिक करने आ रहा हूँ, या वो उसकी ग्रूमिंग के लिए मैंने आप लोगों को वो उसको छोड़ के गया हूँ, तो आप ऐसा करो उसकी कटिंग भी कर दो या उसकी नेल कटिंग कर दो, इस तरह की। जो डॉग वहाँ पे ऑलरेडी उनका पेशेंट होता था, तो वो भी यहाँ पे अपकमिंग में जाती है। लेकिन वहाँ पे व्हाट वाज डिस्कस्ड में फर्स्ट ऑप्शन में जाती थी, ठीक है। फिर इस तरह की कोई कॉल आती थी कि कॉलर कहता मैं अपने डॉग को वहाँ पे लेके आया था, तो उसके कोई टॉयज़ वहाँ पे रह गए हैं या उसका वो कोई पट्टा शटा रह गया वहाँ पे, तो वो भी व्हाट वाज डिस्कस्ड में फर्स्ट ऑप्शन में जाती थी। लेकिन ये यहाँ पे वाई कॉलिंग में थर्ड ऑप्शन में जाती है कि नो अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिस्कशन अबाउट पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट रिजल्ट बिलिंग, मतलब पेशेंट से रिलेटेड कोई बात हो रही है ना, लेकिन उसमें कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। सही हो गया। तो मतलब ये सारी कॉल्स जिसके लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, वहाँ पे एक ही ऑप्शन था ना। और जो डिफरेंस आता है ना इन दोनों कैटेगरीज में, वो ये आता था कि जो जनरल डिस्कशन होती है ना वहाँ पे, जैसे कि एक वो कॉलर कॉल करता है, वो कहता है जी मैं, मतलब वो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉल होती थी ना, कि मैं यहाँ से इस जगह से कॉल कर रहा हूँ, वो आपका मुझे पता चला है कंप्यूटर का कोई इशू आ रहा है, उनकी आईटी टीम में से कोई कॉल कर देता था, या ऐसे कुछ अपना बिजनेस सेल करने के लिए कॉल करते थे, तो वो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जाता है। लेकिन यहाँ पे वाई कॉलिंग में ये करेक्शन में जाया करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता था। तो मैं ना अक्सर ये चीज़ सोचता था, मैं कहता था यार इन्होंने ये वाई कॉलिंग कैटेगरी बनाई है, इन्होंने व्हाट वाज डिस्कस क्यों बनाई हुई है। मतलब वो वहाँ पे जो कॉल आ रही है फर्स्ट ऑप्शन में, जो कॉल आ रही है फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो मुफ्ती का सीन लगाया हुआ है। लेकिन बड़ी देर चलती रही, चले खैर अब वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। किस वजह से की है, क्यों की है, इसका नहीं पता। और वापस आएगी नहीं आएगी इसका भी नहीं पता। अभी तक जो उन्होंने लिखा हुआ है उसे तो यही लग रहा है कि अब वापस नहीं आएगी। लेकिन अब जो लोग व्हाट वाज डिस्कस पे काम करने वाले थे, वो अगर उन्होंने मतलब उनको इसी कैटेगरी पे काम आता है, इसी वो मतलब तरह की कॉल समझ आती हैं, तो वो आगे वाई कॉलिंग पे मूव कर जाएँ। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि वहाँ पे वो स्टार्ट से सुना कि ये पेशेंट से रिलेटेड कॉल है, उसने अपने कुत्ते का नाम ले लिया, तो या बिल्ली का नाम ले लिया, या अपने बच्चे का किसी का नाम ले लिया, तो डायरेक्ट हमने उसको कर दिया इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉल सुननी पड़ेगी। इसका पे आउट भी 2.1 सेंट्स है, ठीक है। तो आपको ये सुनना पड़ेगा कि न्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो रही है, वो अपकमिंग अपॉइंटमेंट स्केड्यूल वो है, या अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इसमें। सही हो गया। तो दूसरी एक चीज़ में भाई, यार देखें, जो ये हम लोगों के पास जो ये कैटेगरीज होती हैं ना, वो हैं ये गाड़ियों से रिलेटेड, ठीक है। गाड़ियों की सेल परचेज सर्विस से रिलेटेड, उसमें कैटेगरी ये आती है, डीलरशिप डिस्कशन आ जाती है, डीलरशिप सेल्स विजिट आ जाती है, ये सर्विस सेंटर बुकड आ जाती है, ठीक हो गया, ये डिपार्टमेंट आ जाती है। ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिनमें सिर्फ गाड़ियों की सेल परचेज से रिलेटेड कॉल्स हैं, ठीक हो गया। एक तो ये बिज़नेस हो गया। एक दूसरा बिज़नेस है वो ये वाला, ये व्हाट वाज डिस्कस्ड हो गई, ये वाई कॉलिंग होगी, इसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड कॉल्स आती हैं, वो अपॉइंटमेंट बुकड हो गई, न्यू और करंट पेशेंट हो गई, ठीक हो गया। 2 बिज़नेस हो गए। फिर तीसरा बिज़नेस है ये होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन वाला, ये होम सर्विस की कॉल्स आती हैं। मतलब वो कॉलर कॉल करता है, कहता है मेरे घर में सांप घुस गया है, या मेरे घर का वो शावर नहीं चल रहा, या वो बेसन में कोई मसला आ गया है, या मैंने टाइल्स लगवानी है, पत्थर लगवाना है, वो दरवाज़ा लगवाना है, वो हमारा ओवन नहीं चल रहा, इस तरह की। मतलब जहाँ पे यहाँ पे जो हम लोग जिन चीज़ों के लिए वो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन वगैरह उस्ताद जी को लेके आते हैं, कि उस्ताद जी ये ठीक कर दें, उस्ताद जी वो ठीक कर दें, वो लोग कॉल करके तो टेक्नीशियन को बुलाते हैं, ठीक हो गया। तीसरा ये बिज़नेस हो गया। फिर ये आउटबाउंड कैंपेन की कॉल आ जाती हैं, ये लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, और ये रीज़न फॉर आउटबाउंड, और कार वॉज आउटबाउंड अपॉइंटमेंट। इसमें बिजनेस कस्टमर को कॉल कर रहा होता है कि आप हमसे गाड़ी खरीद लो, सर्विस करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ठीक हो गया। फिर एक ये रेंट बस बाई कॉलिंग है, इसमें वो जो कॉल्स आती हैं कि आप वो आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है ना, ये उससे रिलेटेड। लेकिन इनमें चले वॉल्यूम कम है। बाकी ये जो 4 कैंपेन्स हैं ना, 4 बिजनेसेस हैं, मतलब कि ये हो गया, ये होम सर्विस वाली कॉल्स हो गई, ये डीलरशिप वाली कॉल्स हो गई, ये इसकी वाली कॉल हो गई, हॉस्पिटल्स वाली कॉल्स हो गई सारी, और ये आउटबाउंड कैंपेन वाली कॉल हो गई। इनमें से ना सबकी एक एक कैटेगरी सीख लें,
उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा कि जब कभी इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है ना, अब मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि आधी से ज़्यादा दुनिया ना अभी वाई कॉलिंग पे व्हाट वाज डिस्कस पे काम कर रही थी। वो सिंपल सिंपल कॉल्स आती थी, $15 बन रहे हैं, $10 बन रहे हैं, $20 बन रहे हैं, जिनके पास मल्टीपल अकाउंट से वो 20 तक भी जा रहे हैं, जिनके पास एक अकाउंट था वो 10-15 तक जा रहे हैं। इस तरह का सीन मुझे पता है, आइडिया है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, कोई बता रहा है कि मुझे तो इसके अलावा किसी कैटेगरी पे काम नहीं आता, मैं अब क्या करूँ। कोई बता रहा है मेरे एजेंट से वो बेरोज़गार हो गए हैं अब, क्योंकि उनको मैंने सिखाया सिर्फ व्हाट वाज डिस्कस पे था। इस तरह का सीन। तो ये मतलब ना वो ये बिजनेस में ना एक टर्म यूज़ की जाती है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालो, अलग अलग बास्केट्स में डालो। इसका मतलब ये होता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना किसी चीज़ में, तो मतलब एक ही बिजनेस में सारा कुछ इन्वेस्ट करके ना बैठ जाओ, फिर आप फंस जाओ उसमें। अगर लॉस हो गया तो आप मारेंगे। थोड़े थोड़े अलग अलग हर बिजनेस में थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करो कि कहीं से आपको प्रॉफिट, कहीं से कुछ ना कुछ आपको बचता जाए, ठीक है। फिर आगे टाइम के हिसाब से देखो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है अपना फोकस सारा वहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक हो गया। तो अब जिन लोगों का ये था, जिन्होंने सिर्फ ये व्हाट वाज डिस्कस की, वो आप मारे गए। अब उनको दूसरी कैटेगरीज पे मूव करने में टाइम लगेगा, उनको थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन अब जैसे मैं हूँ, मुझे अब ये डीलरशिप डिस्कशन भी आती है, एचएसबी भी आती है, कार वॉश भी आती है, रीज़न फॉर आउटबाउंड भी आती है। ये माशाल्लाह मुझे सारी ठीक आती हैं। अगर मैं चाहूँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा व्हाट वाज डिस्कस्ड के हवाले से। मैं भी व्हाट वाज डिस्कस्ड करता था, मैंने ज़्यादा उसी पे किया हुआ क्योंकि अभी वॉल्यूम उस पर ज़्यादा था। लेकिन अब क्या होगा, मुझे पहले जो मेरा काम 5 घंटे में खत्म हो रहा था, अब वो 7, साढ़े 7, 8 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पैसे उतने बन जाएंगे, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी फिर इन पे भी स्पीड उतनी ही हो जाएगी जितनी मेरी वो व्हाट वाज डिस्कस्ड पे हो गई थी। जब आप एक कैटेगरी पे काम करते जाते हैं ना भैया, आपको की समझ आ जाती है, आपका हाथ बैठ जाता है, आप 2 लफ्ज़ सुनते हो और आपको पता चल जाता है कि यार ये ना, आपको 99% पता चल जाता है कि इसकी ये सिलेक्शन होगी, थोड़ी सी आगे सुननी पड़ती है, ठीक हो गया। तो अब मेन जो बात है ना वो करने की ये है कि अब जब आप काम स्टार्ट करें ना, देखें अब फर्ज करें एक बंदा ना सिर्फ एसएसबी पे कर रहा है, आपका हाथ उस पर सेट हो गया ना, इसके साथ यार एक और कैटेगरी स्टार्ट करो, रीज़न फॉर आउटबाउंड स्टार्ट कर लो, होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो, कार वॉर स्टार्ट कर लो। तो किसी इनमें से कोई भी एक स्टार्ट कर लो। जैसे आप सर्विस साइड बुक पे दिन के अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं ना दिन में, तो 4 घंटे सर्विस साइड बुक को दें, अपनी अर्निंग पे पूरी करें जो आपका डेली का गोल है, जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद 1 घंटा कार वॉर्स को दे लें। रोज़ ऐसे करें, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप ऐसे करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कार वॉर्स में ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये पहले हो सकता है पहले दिन 1 घंटे में सिर्फ 5 कॉल हो, अगले दिन भी 5 हो, तीसरे दिन भी 5 हो, लेकिन आपने वो छोड़ना नहीं है इसको कि यार ये क्या, मैं तो इसके चाहे एसएसबी पे लगा रहा हूँ, मेरे इसमें अच्छे भले वो पैसे बन जाते हैं, मैं क्या इस पर लगाऊँ। अल्लाह ना करे कल को एसएसबी रिमूव हो जाती है, एसएसबी पे वॉल्यूम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वॉल्यूम का डाउन तो आता रहता है। एक टाइम आया था एसएसबी पे, डीएसबी पे बिल्कुल कोई वॉल्यूम नहीं था, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो ये सीन है मेरे भाइयों, कैटेगरी सीखें कोई साथ, कम से कम हर ये जितने भी कैंपेन है ना, सबकी एक एक कैटेगरी अपनी हाथ में करें। मतलब ये होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन आपको आनी चाहिए लाजमी, मैं आपको अपनी तरफ से जो सजेस्ट करने लगा, होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, डीलरशिप डिस्कशन आपको लाजमी आनी चाहिए, कार वॉर्स आपको लाजमी आनी चाहिए। और ये आप चलें व्हाट वाज डिस्कस खत्म होगी, अगर वो होती तो मैं वो कहता। और ये वाई कॉलिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। वाई कॉलिंग या अपॉइंटमेंट बुक, मैं आपको इन दोनों में से ऑप्शन दे देता हूँ। उसका 3.5 सेंट है पे आउट अपॉइंटमेंट बुक का, ठीक हो गया। तो ये 4 मैंने कैटेगरीज में आपको बता दी हैं। और ये हैंडल्ड बाई लाजमी आनी चाहिए। जब इस पर वॉल्यूम आए इसको छिक लें, लेकिन इंसान के बच्चों की तरह वो चवली नहीं मारनी इस पर। वो सबको पता है, जो 2 नंबरियाँ करते हैं उनको पता है इस पर 2 नंबरी किस तरह से होती है। ये 2 नंबरियाँ कर करके ही लोगों ने इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। उसमें रगड़ा मैं भी गया, मेरी उड़ी वापस ही नहीं है, सारी दुनिया की वापस आ गई, मेरी वापस नहीं है, जिसकी एक्यूरेसी 96% थी। तो ये इस तरह के सीन हो जाते हैं। ये इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सबके साथ हो जाता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आ जाएगी वापस, आज नहीं तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। लेकिन मुझे बाकी कैटेगरीज आती हैं, मुझे कोई इतना मसला नहीं हुआ। ये था कि मैं जब हैंडल बाय पे करता था, मैं 3-4 घंटे में $10-12 करके वो मारता था जब वॉल्यूम आता था। जब ये मेरी उड़ गई तो फिर मुझे वो $10-12 करने में 5 से 6 घंटे पे मैं आ गया, फिर इस तरह का सीन, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये कैटेगरीज पे आप लाजमी अपना हाथ बिठाएं। करने का तरीका ये है, पहले एक बंदा जिस कैटेगरी पे काम कर रहा है, मैक्सिमम टाइम आपने उस पर देना, पहले अपनी अर्निंग पूरी करनी है, ठीक। 5 घंटे कर रहे हो, 4 घंटे अपनी अर्निंग पे करो, 1 घंटा नई कैटेगरी सीखने पे करो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, मैंने 2 महीने में सीखा था भाई, जो सीधी सी बात है। पहले 2 महीने मुझे कुछ भी नहीं आता था, 2 महीने के बाद जाके मुझे कुछ, और मैं डरता पड़ा जाता था कि ये ना हो जाए, गलती ना हो जाए, एक ही चीज़ को बार बार सुनना, एक ही चीज़ को बार बार सुनना। तो वो मतलब मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये बात थी जो असल थी। तो जब आप देखो भैया मुझे दूसरी कैटेगरी भी आ गई है, फिर दोनों में से किसी पे मतलब जिस पे आपका हाथ ज़्यादा अच्छा ना उस पर करते रहो। उससे ये होगा, अगर फर्स्ट करें आपकी एक कैटेगरी पे ऑडिट आ जाएंगे ना, अब दूसरी पे मूव कर जाओगे, उसी टाइम आप बैठे नहीं रहोगे, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी जब आपको आ जाए, फिर साथ तीसरी स्टार्ट कर लो। ये है वो तरीका वही कि जिस पे आपकी मैक्सिमम अर्निंग हो रही है, 80% टाइम उसको देना है, बाकी 20% टाइम न्यू कैटेगरी को। वो तीसरी भी आ जाएगी, फिर तीसरी भी आ गई, फिर चौथी, मैक्सिमम टाइम उसको देना है जिस पे आपकी अर्निंग है, बाकी 20% टाइम उसको। 4 कैटेगरीज आपके हाथ में आ गई। आप फर्ज करें जी, एक दिन क्या होता है, सर्विस सेटल बुक पे भी वॉल्यूम खत्म हो जाता है, कार वॉर्स पे भी वॉल्यूम खत्म हो जाता है, डीलरशिप डिस्कशन पे भी वॉल्यूम खत्म हो जाता है, होम सर्विस पे तो वॉल्यूम आ रहा होगा ना।
आपकी अर्निंग थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अर्निंग होगी जरूर। जहाँ पे डेली के $10 बन रहे हैं ना, वहाँ पे आप 6-7 पे आ जाओगे, लेकिन भाई 6-7 भी तो कर रहे होगे ना, बिल्कुल जीरो पे तो नहीं आओगे ना। तो ये बेसिक चीज़ है, तो इसका आप ख्याल करते हैं। बाकी जब मैंने न्यूज़ देखी थी, मैं सो के उठा था, तो ये रिएक्शन था मेरा। तो बाकी एक दरवाज़ा बंद तो 10 खुले, अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी करेंगे।